अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और वो है तागूत तागूत और तागूत। ये सब इसलिए हुआ कि हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर साहिर अदीम साहब ने एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहा, पाकिस्तान में रहने वाली 95% और अज्जड़ और जाहिल है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी, ये सिर्फ उन्होंने इसलिए कहा कि वहाँ पर बैठी सिर्फ एक औरत को एक स्पेसिफिक तागूत का मीनिंग पता नहीं था। यानी कि लिटरली सर ने सिर्फ एक औरत को जज करते हुए पूरे पाकिस्तान की 95% औरतों को जाहिल करार दे। और जब फिर आगे उनसे माफ़ी की मांग की गई तो उनका जवाब कुछ ये था। 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से। सबसे आज आपको तागूत का पता चले जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फ़र्ज़ है कि भाई इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना सबसे पहला फ़र्ज़ है। क्या दोस्तों वाकई में इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है? और क्या तागूत इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है? आइए इन सभी चीज़ों का खुलासा करते हैं आज की इस वीडियो में। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने ना सिर्फ औरत को इज्जत और वक़ार दिया बल्कि एक ऐसा प्रोमिनेंट स्टेटस भी दिया जो कि इस्लाम से पहले ना किसी मज़हब में पाया जाता था और ना ही किसी कम्युनिटी में पाया जाता था। क्योंकि इस्लाम से पहले या तो औरतों को जिंदा गाड़ दिया जाता था या फिर उनको कुछ पैसों के इवज़ बेच दिया जाता था, या फिर कॉन्सेप्ट ये था कि एक ही औरत सिर्फ एक मर्द के लिए सारी ज़िंदगी गुलाम बनकर गुजारेगी और फिर कहीं पर औरतों को उनका हक ही सिरे से नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने आते ही ये कहा कि भाई ये सब नहीं चले, क्योंकि इस्लाम ने औरत को माँ की सूरत में उसके कदमों में जन्नत रखी और वहीं बीवी की सूरत में जन्नत में 72 हूरों का सरदार मुकर्रर किया। और जब बात आई बेटी की तो फिर ये दर्स दिया गया कि अगर तुम्हारी फैमिली में सबसे ज्यादा कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है तो वो तुम्हारी बेटी है। अब इस इस्लाम का स्कॉलर एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहे कि पाकिस्तान में रहने वाली 95% औरतें जाहिल हैं, तो दोस्तों ये इस्लाम के साथ बिल्कुल खुला मजाक है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर बैठी सिर्फ एक खातून को एक स्पेसिफिक वर्ड तागूत का मानी नहीं पता। दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, क्या ऐसा करना सही है? अगर अब भी आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो चीज़ सही थी तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। औरतों को छोड़िए, हम मर्दों की ही बात करते हैं। मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूँ कि रिबा का मतलब क्या है? मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले 85% मर्दों को इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता होगा। अब इसी लफ्ज़ को मैं अगर हमारी आम अल्फाज में कहूँ तो रिबा का मतलब होता है सूद। अब मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान के एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा कि सूद क्या चीज़ है। अब इस बात की बिना पर कि आपको रिबा का मतलब नहीं पता तो फिर आपके ऊपर जाहिल का टैग लगाता तो फिर क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह नहीं होगी? तो उसके सिनोनिम यानी कि सूद की बात की जाए तो वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम हर जगह पर सुनते रहते हैं और उसका आपको मतलब पता है। बिल्कुल सेम है, तागूत हर उस कानून को कहते हैं जो अल्लाह के अलावा कोई कानून राइज किया जाए। अब अगर इसी तागूत को हम इस सिंपल अल्फाज में बयान करें तो मुझे यकीन है कि हर शख्स इस चीज़ को अपोज करेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात भी नोट करने वाली है कि जाहिल हमारे यहाँ एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बात गाली की है तो हम काफिर को भी बतौर गाली काफिर नहीं कह सकते। कुरान पाक में पारा नंबर 14 सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125 में देखिए, अल्लाह ताला ने 3 तरीके बताए हैं किसी भी शख्स की तबलीग करने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहले तो उसको हिकमत के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, और अगर इससे भी बात ना बने तो फिर ऐसा वाज करो जो कि अच्छा, और अगर इससे भी बात ना बने तो फिर बहस करो, ऐसी बहस जो कि अच्छी हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, इस आयत में कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर यह सवाल जरूर होगा कि साहिल साहब ने ये आयत तो कोट नहीं की थी बल्कि वो और ही कोट की थी कि भाई जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है। हम उस आयत पर भी आ रहे हैं। उस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है 23वें पारे में, ए महबूब इनसे फरमा दीजिए कि क्या अहले इल्म और गैर अहले इल्म यानी कि जाहिल बराबर हैं। दोस्तों वैसे तो कई उलमा ने इस आयत की तफसीर की और किसी एक ने भी इसका माना ये नहीं लिया कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर उन उलमा का कॉल भी नहीं पेश करना चाहूँगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अकल लगाकर इस आयत के बारे में सोचें। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब फरमा दीजिए कि क्या अहले इल्म और गैर अहले इल्म यानी कि जाहिल बराबर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अकल को थोड़ा सा हाजिर करना होगा। नोट करने वाली बात यह है कि अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या फिर सहाबा तो अहले इल्म थे, लेकिन कई सारे और भी ऐसे मुसलमान थे या फिर कुफार थे जो जाहिल थे। अब क्या अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया कि आप उन मुसलमानों को या उन कुफार को जाकर ये कहें कि वो जाहिल हैं?
या फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कहा भाई तू तो जाहिल है और मैं आलिम हूँ? हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का मोटिव ही नहीं है। इस्लाम का मोटिव दूसरे को इज्जत देना है। लिहाजा साहिल सर ने जो आयत पेश की और उससे जो मसला अखज़ किया, ये सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों फ़र्ज़ वो चीज़ होती है इस्लाम में जिसको हर हाल में अदा करना ज़रूरी होता है और उसका तर्क करने वाला गुनहगार भी होता है। अगर ये बात है तो साहिल सर की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें पाकिस्तान में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को जाहिल कहना पड़ेगा। क्योंकि असल में देखा जाए तो इस्लामिक स्टूडेंट्स या फिर इस्लामिक उलमा या इस्लामिक स्कॉलर्स ही हैं जिनको इस्लाम का पूरा इल्म हासिल है, वरना 20 करोड़ अवाम में से हर एक शख्स किसी न किसी मसले में किसी न किसी जगह पर वो अहले इल्म की तरफ ही रुजू करता है। अब यहाँ पर मैं साहिल सर के ऊपर कोई कुफ्र का फतवा नहीं लगाने लगा, लेकिन हमारे लिए ये बात अलार्मिंग ज़रूर है कि हम एक ऐसे शख्स से दीन का इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं कि जिसको कुरान पाक की आयत का सही तरीके से तर्जुमा या माना ही नहीं करने आता। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।